Suppose hospital A admitted 21 less COVID infected patients than hospital B and all eventually recovered. The sum of recovery days for patients in hospital A and B are total 200 or 152 respectively. Average recovery days for patient admitted in hospital A was 3 more than the average in B than the number of admitted in A. Again, an easy one from averages. एक ट्रेडिशनल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि कैलकुलेशंस थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक हॉस्पिटल ए है, एक हॉस्पिटल बी है. ए में बी से 21 लेस हैं इन्फेक्टेड पेशेंट्स, तो लेट्स अज्यूम ए में x है तो बी में x प्लस 21 होंगे. अगर बी के x मानेंगे तो ए के x माइनस 21 हो जाए. माइनस के बजाय मुझे थोड़ा प्लस में डील करना कंपैरेटिवली इजी लगता है. सेकेंड कह रहे हैं सम ऑफ रिकवरी डेज. ये तो पेशेंट्स हैं, तो डेज, रिकवरी डेज बेसिकली ए में लग रहे हैं 200 दिन, तो बी में लग रहे हैं 152 डेज. तो एवरेज रिकवरी डेज कितने हुए? एवरेज क्या होगा? 200 अपॉन एक्स, मतलब जितने भी दिन लगे अपॉन जितने पेशेंट्स थे फॉर ए. एंड बी का रिकवरी डे कितना होगा? रिकवरी का एवरेज दैट विल बी 152 अपॉन एक्स प्लस 21. अब क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज डेज रिकवरी फॉर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल ए वाज 3 मोर देन द बी, यानी ए का बी से 3 ज्यादा था, यानी ए माइनस बी 3 है. तो ए का रिकवरी का एवरेज माइनस बी के रिकवरी डेज का एवरेज, दैट शुड बी इक्वल टू 3. बस इसे सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो आपका हमारा नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए होगा. इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना एक ट्रिकी काम है. हालांकि कई तरीके हैं, इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शंस होते तो ऑप्शन से भी कर लेते, बट सिंस ये टीटा क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा. लेट्स ट्राई टू क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये x प्लस 21 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस x को हम इस 152 से, सो इट विल बी 200x प्लस 200 इंटू 21 माइनस 152x, दैट इज इक्वल टू, चलो अपॉन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, अपॉन x इंटू एक्स प्लस 21 विच इज इक्वल टू 3. इसको अगला स्टेप यहाँ से लिखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड विल बी, ये 152x है, ये 200x है, सो इट विल बी 48x प्लस 200 इंटू 21. इसे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन में आसान रहेगा. दैट इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करना है इनसे, तो 3 बाहर लगते हैं, अंदर हो जाएगा. पहले इस x को इस x से और इस x को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इट्स x स्क्वायर प्लस 21x. फर्दर सॉल्व करेंगे तो 48x प्लस 200 इंटू 21 दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 21 इंटू 3 कितना होता है? 63x. इन सबको उधर ले जाते हैं, इसको भी उधर, इसको भी उधर, सो विल बी एबल टू सॉल्व इट. ये बनेगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे 63x है, यहाँ 48x है, तो अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 50 13 ये 15x बचेगा, 15x. और ये 200 इंटू 21 राइट साइड में जाएगा तो इट विल बी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 200 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 0. इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं हम, वो क्या कि ये सारा थ्रू आउट 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं. जैसे ये 3 है, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 हो जाएगा. So what will be left is 3 कॉमन ले ले तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 200 इंटू 7 इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो टर्म्स में. स्प्लिट करने के लिए आंसर आना चाहिए 200 इंटू 7. अब इसके फैक्टर्स लेट्स ट्राई. 200 इंटू 7 होता है 20 इंटू 10 इंटू 7, ये होता है 20 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7. हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 5 रहे. ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, 40 एंड 75, दैट्स इट. एक नंबर 40 हो जाएगा, बड़े वाला जो नंबर होगा इसके फैक्टर होंगे प्लस 40 एंड माइनस 35x, प्लस का 40x एंड माइनस का 35x. अगर इसे ऐड करेंगे तो प्लस का 5x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 200 इंटू 7 यानी 1400 आएगा. इसको आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, बट मैंने इसका डायरेक्ट भी मेथड बताया था कि ये जो फैक्टर करते हो ना आप, प्लस 40 और माइनस 35, इससे क्या करते हैं, डायरेक्ट रूट निकालने के लिए इन फैक्टर्स के साइन बदलिए, यानी ये माइनस 40 कर दीजिए, इसको प्लस का 35 कर दीजिए, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए. अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 ही है, तो डिवाइड करके भी कुछ नहीं आएगा, तो ये एक्चुअली में एक्स की वैल्यूज होंगी माइनस 40 एंड 35. लेकिन पेशेंट्स हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो हो नहीं सकते कि माइनस 40 पेशेंट्स थे, तो एक्स की वैल्यू विल बी 35. इसका मतलब है
the number of patients admitted in hospital A, that was 35, which is our answer. So ये क्वेश्चन में इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है, इट्स ओनली दिस इक्वेशन यू नीड टू सॉल्व, जो आप ट्रेडिशनली भी कर सकते हो, आप हिडन ट्रायल से भी कर सकते थे, एक्स की वैल्यूज ट्राई करके, बट इट्स एन नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन जो काफी आसान था एग्जाम में करना.